हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमपीपीएससी का सिलेबस देखेंगे प्रीलिम्स का और उसकी बुक लिस्ट जानेंगे। मेनली बुक लिस्ट जानेंगे, सिलेबस को देखते हुए उसी के साथ में आप लोग को बुक लिस्ट बताऊंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं इंग्लिश में मैंने देखा है, एमपीपीएससी की वेबसाइट से ही निकाला है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है इसमें, तो मैं इंग्लिश में ही समझाऊँगी बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम ही है मेरा, तो मैं इंग्लिश से ही समझाऊँगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट टोटल हमारी एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में 10 यूनिट्स होती हैं। तो पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारा आ जाता है, एक तो आ जाता है मिडीवल हिस्ट्री, मिडाइवल, एंशंट, मॉडर्न। तो मॉडर्न के लिए हम मेंस में देखते हैं, यूपीएससी और एमपीपीएससी में हम एक बुक पढ़ते हैं जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। बट प्रीलिम्स के लिए हम सबसे पहले हमें तैयारी तो हमें मेंस से ही शुरू करनी चाहिए, बट कुछ कुछ लोग होते हैं जो प्रीलिम्स का अलग पढ़ते हैं, मेंस का अलग पढ़ते हैं। तो प्रीलिम्स में मेनली हमको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ल्यूसेंट पढ़नी है। ल्यूसेंट बुक आती है, मैं आप लोगों को इमेज दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जाके बोलोगे वो आपको ल्यूसेंट दे देंगे, ल्यूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और एंशियंट हिस्ट्री के लिए हम क्या पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है। तमिलनाडु बोर्ड के लिए एक बुक आती है 11th 12th की, आप वो पढ़ सकते हो। और ये आपको यूपीएससी एमपीपीएससी दोनों के लिए प्रीलिम्स में पढ़नी चाहिए। अभी हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो आपको इसमें तो पढ़नी है तमिलनाडु बोर्ड की बुक, एंशियंट के लिए भी और मिडाइवल के लिए भी। और मॉडर्न के लिए हमें क्या पढ़नी है, मॉडर्न के लिए हमको पढ़नी है ल्यूसेंट। पढ़नी तो हमें ल्यूसेंट, मिडाइवल और एंशियंट के लिए भी है, बट मेनली हमें तमिलनाडु की बुक पे ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी फैक्ट्स के लिए हमें मिडाइवल और एंशियंट के लिए ल्यूसेंट पढ़नी है। ये हमारा यूनिट 1 का हो गया। ये पूरा जो यूनिट 1 है, ये पूरा जो दिया हुआ है, ये हमारा एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न मिक्स है। तो मैंने आपको लोगों को बता दिया। एक सेकेंड, वो बहुत ही मैसी सा हो गया, मैं इरेज कर देती हूँ। हाँ, हमने यूनिट 1 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या क्या बुक देखी। एंशियंट के लिए तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़नी है हमें, और मॉडर्न के लिए हमें कम्प्लीटली ल्यूसेंट पे डिपेंडेंट रहना है प्रीलिम्स के लिए। और मिडाइवल के लिए भी हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें तमिलनाडु बुक पढ़नी है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़नी है। उसके बाद हमें ल्यूसेंट के फैक्ट्स पढ़ने हैं एंशियंट और मिडाइवल के लिए। ये हमारी पूरी यूनिट 1 कवर कर देगा। हमें सिलेबस के हिसाब से चलना है, जितना सिलेबस में दिया है हमें उतना पढ़ना है। ये हमारी पूरी यूनिट 1 कवर कर देगा। उसके बाद जब हम यूनिट 2 पे आते हैं, हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। इसके लिए जब हम हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है एमपी जीके। और मेनली हम ये एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नाम में ही एमपी है, पूरे मतलब जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ही एमपी है। तो मेजरली प्रीलिम्स में भी एमपी के टॉपिक से ज़्यादा पोर्शन के क्वेश्चन आते देखने को हमें मिलते हैं। और कभी ये चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज एग्ज़ाम ही उसी का है, तो उसके तो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे ही, वेटेज लेंगे ही। तो यूनिट 2 में हम क्या करेंगे, यूनिट 2 में हमारे जितने टॉपिक दिए हुए हैं, मेजर इवेंट्स, मेजर डायनेस्टीज़ ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर आर्ट्स एंड स्क्रिप्चर्स ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर फेस्टिवल, फोक म्यूज़िक, कि जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे सारे कवर हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो मुकेश महेश्वरी जी की एक बुक आती है, आप मार्केट में जाके ले लो। नया एडिशन लेना, क्योंकि अभी जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, ये सिलेबस चेंज हुआ है। अभी 18 जनवरी को जो सिलेबस चेंज हुआ है, ये उसके हिसाब से वही सिलेबस है जो मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन ने डाला हुआ है वेबसाइट पे। ये उसी सिलेबस की पीडीएफ से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मुकेश महेश्वरी जी की नई बुक लेना। पहले हम पुरानी बुक से पढ़ लेते थे, बट पढ़ सकते हैं अभी भी, बट जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो हम कहाँ से पढ़ेंगे, इसीलिए आप नया एडिशन लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूनिट 2 के लिए हमें मुकेश महेश्वरी जी की बुक पढ़नी है, इंग्लिश मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वाले आप शायद परीक्षा धाम या परीक्षा मंथन करके कोई बुक आती है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं।
हमारी यूनिट 3 है जोग्राफ़ी ऑफ इंडिया। तो जोग्राफ़ी ऑफ इंडिया माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, रिवर्स, लेक, क्लाइमेट, ये जितने सारे टॉपिक दिए हुए हैं हमारे जोग्राफ़ी ऑफ इंडिया के यूनिट 3 में, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, नेशनल हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर इन इंडिया, मेजर साइक्लोन्स इन इंडिया, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डायनेस्टी, रूरल अर्बन माइग्रेशन, ये हमारे जितने टॉपिक दिए हुए हैं यूनिट 3 के, ये हमारे सब कवर हो जाएंगे किससे? ल्यूसेंट से। पहले हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती थी, बट अभी सिर्फ हमें इंडियन ज्योग्राफी है, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है ल्यूसेंट से। और पहले मैं कहूँगी आपको 6 to 12 आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है। स्पेशली 11th में जो फिज़िकल ज्योग्राफी दी हुई है, फंडामेंटल्स दिए हुए हैं ज्योग्राफी के, वो सारे आपको पढ़ने ही हैं। आपको 6 to 12 पढ़नी है अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी नहीं है तो, या आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं अपने तो, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होते हैं ज्योग्राफी में तो हमें समझ में भी आता है, बिकॉज ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप पहले 6 to 12 सारी अपनी कवर करिए ज्योग्राफी, उसके बाद आप ल्यूसेंट पढ़िए। और 6 to 12 भी हमको ऐसे नहीं पढ़नी होती कि 6 to 12 पढ़ ही ली, हमें डिवाइड करके पढ़नी होती है कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी अलग और ये अलग। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि आप एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। यूनिट 3 के लिए ल्यूसेंट प्लस 6 to 12 एनसीईआरटी। फिर जब हम बात करते हैं यूनिट 4 की, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, तो अगेन एमपी जी के है, मध्य प्रदेश का है, तो मुकेश महेश्वरी जी की बुक, मुकेश महेश्वरी जी की बुक से ये सारे टॉपिक आप लोगों के कवर हो जाएंगे। मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ मध्य प्रदेश, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डायनेस्टी, क्लाइमेट, ये कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सब कवर हो जाएगा किससे? मुकेश महेश्वरी जी की बुक से। एक सेकेंड ऑफ कर दूँ मैं, फिर वो मैसेज सा हो गया। फिर जब हम बात करते हैं यूनिट 5 की, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, तो इसमें हम देखते हैं पॉलिटिकली हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो इसमें भी हमको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, एम लक्ष्मीकांत जो बुक आती है। आप लोगों को मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको बुक दिखाई भी थी, जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी चैनल की, उसमें बताई भी थी एम लक्ष्मीकांत की फ़ोटो। एम लक्ष्मीकांत जो बुक आती है, मतलब वो तो भाई बाइबल है पॉलिटी की। तो पहले हमें क्या करना है, पॉलिटी में हमारे अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमें 6 to 12 पढ़नी है पॉलिटी। 6 to 12 में भी कौन कौन सी पढ़नी है, क्या क्या रिविलेंट है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और एक जो बुक रहती है, अगर आप वही पढ़ लेते हो एनसीईआरटी की, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती 6, 7, 8, 9, 10th की पढ़ने की, 12th की पढ़ने की, 11th की पढ़ने की। वो एक जो बुक है मैं उसको भी आपको बताऊँगी। तो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फेडरल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये जो हैं देखो, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशल सिस्टम, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, ये हमारे सारे लक्ष्मीकांत के टॉपिक हैं। तो लक्ष्मीकांत प्लस ल्यूसेंट, और एमपी है, मध्य प्रदेश की पॉलिटी है, तो फिर मुकेश महेश्वरी जी की बुक। डोंट वरी, वो जो आप लोगों को देखने में थोड़ा ऐसा सा लग रहा है, अभी मैं लास्ट में जब ये वीडियो ख़त्म होने वाली थी तब मैं एकदम शुरू से एक बार रिवाइज़ भी कर दूँगी कि मैंने कौन कौन सी यूनिट के लिए कौन कौन सी आप लोगों को बुक बताई है। यूनिट 5 में हमने क्या देखा, लक्ष्मीकांत पढ़नी है हमें, ल्यूसेंट पढ़नी है, बट सिलेक्टिवली पढ़ना है हमें, जो इसमें दिया हुआ है हमें उसके हिसाब से चलना है, स्मार्ट स्टडी करके चलना है हमें। सिर्फ हार्डवर्क से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, हमें स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। बट मैं कोशिश करूँगी मुझे जितनी चीज़ें पता है मैं उतनी चीज़ें आप लोगों को बता पाऊँ। यूनिट 5 के लिए हमने क्या देखा, लक्ष्मीकांत और ल्यूसेंट और मुकेश महेश्वरी जी की बुक। अब हम आ जाते हैं हमारी यूनिट 6 पे। तो हमारी जो यूनिट 6 है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, करंट सिचुएशन। पहले जो होता था, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो इकोनॉमी है, पहले इकोनॉमी इतना पूछते नहीं थे मध्य प्रदेश में, एमपीपीएससी में।
इकोनॉमी इतना पूछते नहीं थे, बट इस साल सिलेबस चेंज हुआ है, मेंस में भी इकोनॉमी अलग से दे दी है, तो इतना कह नहीं सकते। अब पेपर देख के पता चलेगा प्रीलिम्स का कि अब कैसे पेपर आएंगे प्रीलिम्स के, इस बार का पेपर देख के पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को इस बार इकोनॉमी अच्छे से ही पढ़नी चाहिए। पहले वाले जो बच्चे हैं जो अपनी स्मार्ट स्टडी करके चलते थे पहले से कि ये पूछते हैं ये नहीं पूछते, तो इस बार तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो इकोनॉमी ऑफ इंडिया आप ल्यूसेंट से पढ़िए। इसके लिए इकोनॉमी की तो आपको एनसीईआरटी इतनी पढ़ने की नीड नहीं होती है मेरे हिसाब से, बट वो 11th क्लास की एक बुक आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पार्ट 1, आप लोगों को वो पढ़नी चाहिए। सो इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी प्लस ल्यूसेंट, और मध्य प्रदेश है इकोनॉमी का तो एमपीजी के अगेन मैंने आपको बताया था मुकेश महेश्वरी जी की बुक। सो हम अपनी यूनिट 7 पे बढ़ते हैं, साइंस एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। तो अगेन साइंस बायो के जितने टॉपिक हैं आप एनसीईआरटी से करिए, और उसके अलावा आप ल्यूसेंट अलग से आती है साइंस की, आप उससे ये कवर कर सकते हैं साइंस वाला पोर्शन, और ये ब्रांचेस सब कुछ आप उससे कवर कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स उसमें दिए रहते हैं। इन्वायरमेंट आप शंकर आईएएस की बुक से कवर कर सकते हैं, जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स, सो आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन यूनिट नंबर 8 आप डेली एनालिसिस देख सकते हैं, तो आपका यूनिट 8 भी कवर हो जाएगा। द हिंदू का या द इंडियन एक्सप्रेस का आप देख सकते हैं, तो वो कवर हो जाएगा। आपके जो जो सिलेबस, आपको सिलेबस याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है कि आपको पता हो कि आपको आपके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है और किससे क्वेश्चन बन सकता है और आप किस चीज़ का एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल थॉरोली रटा होना चाहिए सिलेबस। फिर हम जब यूनिट नंबर 9 देखते हैं, तो यूनिट नंबर 9 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। तो इसमें एक और टॉपिक हुआ करता था, वो इस बार हटा दिया गया है सिलेबस में से। बाकी जो ये सारे टॉपिक हैं ये आप लोगों को मैं करवाऊँगी, इसके लिए मैं कोई बुक नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसके लिए मेरे हिसाब से कोई इंग्लिश मीडियम के लिए तो या तो बच्चे कोई सी कोचिंग के नोट्स फॉलो करते हैं, या तो बच्चे इंटरनेट पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये जो मैं आप लोगों को वीडियोस बताऊंगी, ये पढ़ाऊंगी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आप वो देख सकते हो। ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर, ये यूनिट नंबर 10 है जो इस बार ऐड हुई है। पहले यूनिट नंबर 10 में क्या होता था, पहले यूनिट नंबर 10 में कमीशंस के बारे में दिया रहता था, मध्य प्रदेश की कमीशंस के बारे में दिया रहता था, तो हम वो बहुत ही मतलब मार्क्स कैरी करती थी, ज़्यादा मार्क्स। बट अब जो है, जो अभी सिलेबस चेंज करा है, जो 18 जनवरी को आया था कमीशन की तरफ से, उसमें क्या है, ये 10th यूनिट, पहले भी ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश था बट इतना ज़्यादा वो उसमें नहीं दिया हुआ था वास्ट, बट अभी भी कमीशंस हैं ऊपर पॉलिटी में, बट हमारा ये यूनिट 10 अलग से दे दिया है, तो मेजरली हम इस अभी कह सकते हैं, इस हिसाब से हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार प्रीलिम्स में। तो इसके लिए भी आप मुकेश महेश्वरी जी की नई बुक, जो नया एडिशन आएगा मुकेश महेश्वरी जी का, उसमें टॉपिक्स ऐड हो चुके होंगे, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। और अगेन मैंने जो सारी आप लोगों को बुक लिस्ट बताई है, ये मेरे हिसाब से बताई है, जो इतने टाइम से मुझे पता है और जो मैं भी फॉलो करती हूँ। बट अगर आपको कोई और अच्छी बुक मिलती है मार्केट में तो आप वो ले सकते हैं, बट स्टिक करो आप उस पर। अगर आपको मैं बोल रही हूँ या कोई भी आपको आके बोल रहा है कि चेंज कर दो ये ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोगों को उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। सो अब हम प्रीलिम्स का पेपर 2 के बारे में देख लेते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। एक सेकेंड, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2। तो इसमें हमारा क्या क्या होता है, इसमें हमारा होता है कॉम्प्रीहेंशन, लाइफ स्टाइल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स, देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एंड हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स,
सो हम इसमें पेपर 2 में क्या होता है, हमारा प्रीलिम्स का जो पेपर 2 होता है, हमारा उसमें कॉम्प्रीहेंशन आता है। कॉम्प्रीहेंशन जो अभी हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं कि पैसेज दिया हुआ है या हमें गिवन पैसेज है, हमने इसमें से देखा क्वेश्चन कि इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज़ दिस, कि मतलब इसमें क्या क्या है, मतलब अज्यूम कर रहे हैं। मैं तो अभी सिर्फ आप लोगों को ऐसे एग्जांपल देके बता रही हूँ, इसकी सिस्टर का नेम क्या है, ये लोग कहाँ गए थे, मतलब ऐसे हमें बचपन से हम कॉम्प्रीहेंशन देखते आते हैं। या कुछ हम 10th-12th लेवल में थोड़ा ज़्यादा लेवल का देख लेते हैं कि किसी उसके बारे में दिया हुआ है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद उसके आंसर देख के लिख लेते हैं। बट सीबीएसई वाले बच्चों को तो आदत होती है कि कॉम्प्रीहेंशन में से 10th-12th के पैसेजेस आते हैं नहीं, बट उससे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का कॉम्प्रीहेंशन इसमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि ऊपर आंसर लिखा हुआ है और देख के नीचे लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सो कॉम्प्रीहेंशन हमारा आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं हमारी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए एग्ज़ाम्स के हिसाब से। लॉजिकल, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जो मैंने आप लोगों को बताया था, रीजनिंग सी सेट रीजनिंग आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। रीजनिंग में हमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, पर हमें पीवाईक्यू एनालिसिस के हिसाब से पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे हमारे में अगर आप किस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको वो पता होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर आप बन गए, आपको पोस्ट मिल गई, आप सिविल सर्विसेज में आ गए, आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, आप ऑफिसर हो, आपको डिसीजन लेना है, मतलब आपको बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप ऐसा होता तो आप क्या करते, मतलब वो 4 ऑप्शन देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि चारों के चारों ही सही हैं। तो आपको आपका माइंडसेट बिल्कुल ऐसा बनाना होगा कि हाँ, अगर हम इस जगह हो तो अगर हमें इस पोजीशन पे बिठा दिया जाए तो हम किस तरीके से डिसीजन लेने हैं। आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें आनी चाहिए। फिर हमारी मैथ्स आ जाती है, 10th तक के लेवल की आती है, बस में ऐसा लिखा हुआ है, बट ऐसा होता नहीं है, बट तो भी हमें आनी चाहिए मैथ्स अच्छे से, उससे ज़्यादा लेवल की आती है। और हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, मतलब हिंदी जैसे इंग्लिश में रहता है वैसे हिंदी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी हमें आनी चाहिए। सो ये हमारा पेपर 2 हो गया। पेपर 2 के लिए हम रीजनिंग के लिए मतलब पूरे सी सेट के लिए हम अरिहंत की बुक रेफ़र कर सकते हैं, या फिर हम ल्यूसेंट की बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मैंने सबसे पहले बुक करी थी, अरिहंत की बुक करी थी, उसमें से अपने कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चंस करे थे। मुझे तो एक मैम ने करवा दी थी, और ल्यूसेंट की भी उन्हीं ने करवा दी थी मुझे। अरिहंत और ल्यूसेंट दोनों मैम ने कंप्लीट करवा दी थी मेरी। और जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी तब मैं भी सबसे पहले अरिहंत पढ़ाऊँगी और लूसेंट पढ़ाऊँगी, और तब अगर कोई अच्छी बुक मिल गई तो हम उससे करेंगे स्टार्ट प्रैक्टिस। सो मैं भी ये करवाऊँगी। बाकी आप अरिहंत, लूसेंट, या फिर आपको कोई और अच्छी बुक मिलती हो तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। बहुत सारी बुक हो गई, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, और बहुत मैसी सा भी हो गया था। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए लूसेंट प्लस ल्यूसेंट हमें सबके लिए तीनों, मिडाइवल, एंशंट और मॉडर्न, तीनों के लिए हमें ल्यूसेंट पढ़नी है। और मिडाइवल और एंशंट के लिए हमें क्या पढ़नी है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक। यूनिट 2 के लिए हमको क्या पढ़ना है, मुकेश महेश्वरी जी की बुक। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए हमको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए हमको पढ़ना है ल्यूसेंट। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश के लिए मुकेश महेश्वरी जी की बुक। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया, एम लक्ष्मीकांत, ल्यूसेंट और मुकेश महेश्वरी जी की बुक। इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश हमें क्या पढ़ना है, ल्यूसेंट प्लस मुकेश महेश्वरी जी की बुक। यूनिट नंबर 7 हमें क्या पढ़ना है, ल्यूसेंट साइंस की जो अलग से आती है वो पूरी पढ़नी है प्लस एनसीईआरटीज़। यूनिट नंबर 8 एनालिसिस देखना है, मैं भी डालूँगी आगे। यूनिट नंबर 9 के लिए आप इंटरनेट फॉलो कर सकते हो या फिर आप किसी कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर सकते हो। मैं जब पढ़ाऊँगी आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। यूनिट नंबर 10 के लिए हमें मुकेश महेश्वरी जी की बुक करनी है। पेपर 2 के लिए मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। आपको कोई अच्छी बुक लगती हो तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, या अरिहंत, ल्यूसेंट, या फिर उसके अलावा जो भी आपको अच्छी लगती है वो। सो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। कल से हम चालू करेंगे हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स, तो आप डेली उसे देखा करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, कमेंट, शेयर। सो थैंक यू।